శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
कांताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं
विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वा विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्या యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருமலை திருப்பதியிலிருந்து நேரலையாக ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமானின் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருமலை திருப்பதியிலிருந்து நேரலையாக ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி தாயார் சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமானின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை கண்டு வணங்க அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. சுபதினமான இன்று பிறந்த நாள் மற்றும் மங்கள திருமண நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் அனைத்து பக்தர்களின் நன்மையின் பொருட்டு அங்கம் சேரும் பூமகள் மண்மகள் ஆய்மகள் சங்கு சக்கர கையவன் என்பர் சரணமே என்று திருமலையப்பனின் திருவடி இணைகளில் திரு வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் சரண் அடைந்து பக்தர்களின் பொருட்டு பிரார்த்திக்கிறது. காவியும் நீலமும் வேலும் கயலும் பல பலவென்று ஆவியுடன் தன்மை அளவல்ல பாரிப்பு அசுரரை செற்ற மாவியம் புல்வல்ல மாதவன் கோவிந்தன் வெங்கடம் சேர் தூவியம் பேட எந்நாள் கண்களாய துணைமலரே என்று ஆழ்வார் சாதித்துள்ளபடி நம்மாழ்வார் இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி இவ்விடத்தில் எழுந்தருளியிருக்க கல்யாணத்திற்கு தயாராக கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலே இது உற்சவத்தை சற்று சேவிப்போம்.
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि स्तण्डलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यंकर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये ओं धारासुदप्तशुनमानशे सुधरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिमादकिष्ये करोमि दत्तागं शुचिरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशदम्बरणे सहस्रं यज्ञया पाशा पितरा पुत्रा तेभ्यो इन्द्रस्य विदोदविष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्तभरतस्तस्य अस्मिन् कुम्भे वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि तक्ताम्रधरमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गयेतं सुपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयोगस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्मं हिदोनशम्भो वैराजन्ते धोतनिधत्तां प्रणीष्यामदेशो विधानामनादर्यामि सस्तान्दनितां दधात् पद्मागारमण्डले वोम्बोह विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जिगामावाहयामि सूत्रपतिजिगा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायिने नमः सूत्रपत्न्ये नमः जिगाय नमः सूत्रपतिजिगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद् कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्त्यज कुर्यात् सबरिमानस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिः प्रकृतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य वागंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादरं तद्विप्रासो विपञ्जपोजाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसुस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सत् द्रविणोदा वीरपदेमिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोमव्युषं यदा वै सूर्यवदीति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरं सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति स्वस्ति वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रहेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सुतञ्जीवेम सरितस्समीनाः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे योपश्मतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमाववो यस्य क्षयाय जिन्वधः आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिया पुनन्तु विश्व आयवः
जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृण यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्ते भक्मे स्तनवो मीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्त्येष वयज्ञस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणीनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्तावनी जग्निजे मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुमिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनुता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वगं सपूतमस्नाति स्वदितं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तु नः यमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि घृताश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापवान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीते सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्त्यगिन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गादिं यज्ञाय गादिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शिन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यान्तिषि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिषि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रनीत्यान्तिषि गृहापशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यान्तिस्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायान्तिषि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामतोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमेषं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये सुचरन्ति प्राणा गुहाशिकान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसास्यैनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेः कमेनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रा नागस्वधिर्वना नागं सोमः पवित्रमत्यैतिरेभन्ने प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च விஸ்வக்சேன ஆராதனை மேலே ஸ்தல சுத்தி ஆன பிற்பாடு திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு உரிய அந்த பாலிகைகளில் சுவாமி தீர்த்தம் சேர்ப்பித்து மேலே பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். இந்த கிரமங்களை நாம் சேவிக்கும் முன்பு ஆழ்வாரின் திருவிருத்த பாசுரத்தை சற்று சேவித்தோம் அல்லவா, அதை மற்றொரு முறை சேவித்து அதனுடைய பொருள் மேலாட்டமாக நாம் சேவிப்போம். காவியும் நீளமும் வேலும் கயலும் பலபலவென்று ஆவியின் தன்மை அளவல்ல பாரிப்பு அசுரரை செற்ற மாவியம் புல்வல்ல மாதவன் கோவிந்தன் வேங்கடம் சேர் தூவியம் பேடை அன்னாள் கண்களாய துணை மலரே. சுவாமி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் திருவிருத்த பாசுரத்தில் மாதவன் கோவிந்தன் என்றதாலே தாயாரோடு சேர்ந்திருக்கும் மிதுனத்தையே நன்றாக அழுத்தந்துருத்தமாக சாதித்தருளியுள்ளார். இந்த பாசுரத்தாலே திவ்ய தம்பதிகளை நமக்கு காட்டிக் கொடுக்கின்றார். இவ்விதத்தாலே பகவானின் திருவுள்ள குறிப்பை உணர்ந்து அசுரரை கொன்று அழிக்கும் கருத்மானை வாகனமாக கொண்ட கோவிந்தன் இவனுக்கு ஒரு பரத்வத்தின் சின்னமாக முந்துர முன்னம் தாயார் இவனுடைய பரத்வத்தை சின்னத்தை நன்றாக அறுதியிட்டு சொல்கிறது. மேலே கருத்மான் என்னும் வாகனத்தை பட்சி வாகனத்தை இவன் உரிதாக உடையவன் ஆதலாலே இவனுடைய பரத்வ சின்னத்தை மேலும் அறுதியிட்டு நன்றாக மொழிந்துள்ளது என்கிறது. அதுவே ஆழ்வாரின் திருவுள்ளமாக அமைந்துள்ள பாசுரம் இது. கோவிந்தன் திருவேங்கடம் வந்து சேர்ந்து நிலை பெற்று நிற்கின்றான் என்றும் இந்த பட்சி, அதாவது இவன் திருச்சொன்னதற்கு முன்பு கருட பட்சியின் அந்த சந்நிதி இருக்கிறது, இவன் வாகனமாகவும் அமைந்திருக்கிறது என்பதே இந்த கருத்து. இங்கு க்ஷேத்ராதீசனாக வராகமூர்த்தியாகவும்
ஸ்ரீனிவாசனாகவும் சேவை அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றான். திருமங்கையாழ்வார் சாதித்தருளியது போன்று இருவராய் வந்தார் என் முன்னே நின்றார் என்கிறபடியே அடியார்களின் குறை தீர்க்க இருவராக எழுந்தருளி அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இன்றளவும் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பக்தி பொங்க கூப்பிட்டுக் கொண்டு பக்த குழாங்கள் குழுமியிருக்கும் க்ஷேத்திரம் திருமலை. தாயார் அழகிய சிறகுகளை உடைய பெண் அன்ன பக்ஷியாக எழுந்தருளியிருக்கின்றார். இவ்விடத்தில் கருடாச்சலமாக திகழும் திருவெங்கடத்தில் மேலே உள்ள மங்களங்களை சேவிப்போம். ஓம் சேஷமாவாஹயாமி, சஹஸ்ரசீருஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி, நாகராஜமாவாஹயாமி, ரக்ஷாசூத்திரதேவதாभ्यो நமः. ஆசனம் சமர்ப்பயாமி, பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி, ஆஜமனியம் சமர்ப்பயாமி, புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி, குடோபஹாரம் நிவேதயாமி, தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி, சர்வோபச்சாரான் சமர்ப்பயாமி. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மிமீதாமஸ்வினா भगः स्वस्ति देव्यनीतर नर्मणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसूरग्निः स्वस्तये देवा आवन्त्रभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वध्येरेमति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृहि स्वस्ति बन्धामणोजरेम सूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्दधताज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासगं समत्सु बृहत्यशो नावामिमारुहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा चतार्क्ष्यम् प्रियादवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभं शुभम्. மேலே பெருமானுக்கும் பிராட்டிமாருக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கிற கங்கணத்தை நமக்கும் காணச் செய்து மேலே அர்ச்சக சுவாமி அதற்குரிய கிரமங்களை எம்பெருமான் திருவடிவாரத்தில் சமர்ப்பிக்கும் இந்த கங்கணத்திற்கு அனைத்து கிரமங்களையும் செய்வித்து ஆகம முறைப்படி பிராட்டிமார்களுக்கும் பெருமானுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். சற்றே அந்த பாசுரத்தின் உள்ள உட்கருத்தை தாயாரோடு சேர்ந்திருக்கும் மிதுனத்தையே திவ்ய தம்பதிகளை நமக்கு காட்டிக் கொடுக்கின்றார் ஆழ்வார் என்கிறோம் அல்லவா. பகவானின் திருவுள்ள குறிப்பை உணர்ந்து அசுரரை கொன்று அழிக்கும் கருத்மானை வாகனமாக கொண்டவன். ஆகவே இவன் சன்னதி எதிரில் அனைத்து சன்னதி எதிரிலும் கருத்மானின் அந்த திவ்ய விக்கிர சிலா ரூபத்தோடு தான் எழுந்தருளியிருப்பார். க்ஷேத்ராதீசனான வராகமூர்த்தியாகவும் ஸ்ரீனிவாசனாகவும் சேவை அளித்துக் கொண்டிருக்கிறான். இந்த க்ஷேத்திரத்தில் திருமங்கையாழ்வார் சாதித்தருளியது போன்று இருவராய் வந்தார் என் முன்னே நின்றார் என்கிறபடியே அடியார்களின் குறை தீர்க்க இருவராக எழுந்தருளி அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இன்றளவும் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பக்தி பொங்க கூப்பிட்டு கொண்டு பக்த குழாங்கள் குழுமியிருக்கும் க்ஷேத்திரம் இந்த திருமலை. தாயார் அழகிய சிறகுகளை உடைய பெண் அன்னப்பக்ஷியாக எழுந்தருளியிருக்கின்றார். கருடாச்சலமாக திகழும் திருவேங்கடத்தில் பிராட்டிமார்களோடு சேர்ந்தே காட்சியளிக்கின்றான். இப்பொழுது நாம் கண்கூடாக கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். இப்படிப்பட்ட இனிய தம்பதிகளே இவன் விரும்பும் பக்தர்களின் உள்ளங்களிலும் குடிகொண்டிருக்கின்றான். எனினும் உயரிய கருத்தை, அதாவது திவ்யக்ஷேத்திரங்களில் குடிக்கொண்டிருப்பது போல உகந்து தன்னை எப்பொழுதும் கோவிந்த நாமத்தோடு உச்சரித்து கொண்டிருக்கும் நினைத்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்களின் உள்ளத்திலும் மகிழ்ந்து அவ்விடத்தில் எழுந்தருளியிருக்கிறான் என்பதே இந்த பாசுரத்தின் உட்பொருள். அதை பொய்கை ஆழ்வாரும் நன்றாக உறுதிப்படுத்தி சொல்கிறார். பொய்கை ஆழ்வார் சாதித்ததை தான் நம்மாழ்வார் சாதித்து உள்ளார். இப்பொழுது பொய்கை ஆழ்வாரின் இந்த அர்த்த விசேஷத்தை, நம்மாழ்வாரின் பாசுரத்தின் அர்த்த விசேஷத்தை சேவித்துவிட்டு பொய்கை ஆழ்வாரின் இந்த பாசுரத்தை சேவித்தால் அதன் பாசுரத்தை சேவிக்கும் பொழுதே நாம் அர்த்தம் விளங்கிவிடும். அப்படி உள்ளது பொய்கை ஆழ்வாரின் ஸ்ரீ பொய்கை ஆழ்வாரின் பாசுரம். உளன்கண்டாய் நன்னெஞ்சே உத்தமனென்றும் உளன்கண்டாய் உள்ளுவார் உள்ளத்து உளன்கண்டாய் வெள்ளத்தின் உள்ளானும் வேங்கடத்து மேயானும் உள்ளத்தின் உள்ளான் என்றோர். அதாவது புருஷோத்தமனான ஸ்ரீ கோவிந்த கோபாலன் பக்தர்களை என்றும் எப்போதும் காப்பதற்காகவே இருக்கின்றான். திவ்ய தம்பதிகளாக எழுந்துள்ளிருக்கின்றான். பகவான் கோபால கோவிந்தன் திருப்பார்கடலிலும் திருவேங்கடத்திலும் இருக்கின்றான் எனில், அதாவது சுபசுக்தமாக நன்றாக எப்படி இவன் உகந்து இவ்விடத்தில் வைகுண்டத்தை விடுத்து இவ்விடத்தில் எழுந்தருளிருக்கிறானோ அதுபோன்று பக்தி பூர்வகமாக நினைக்கும் அன்பர்களின் உள்ளங்களிலும் என்றும் இவன் நிலைத்து நிற்கின்றான். எப்படி இந்த க்ஷேத்திரத்திலே கோவிந்த க்ஷேத்திரத்திலே சேஷாச்சலத்திலே எழுந்தருளிருக்கிறானோ அதுபோன்று பக்தர்களின் உள்ளத்திலும் அன்போடு எழுந்தருளியிருக்கின்றான்.
ஆகையால் திருவேங்கடநாதனை என்றும் பக்தியோடு நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று பொய்கையாழ்வார் உபதேசித்தருளியபடி இவ்விடத்தில் இப்பொழுது பிராட்டிமார்களுக்கு அர்ச்சக சுவாமி கங்கணத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். எப்படி சௌந்தரியத்தை எம்பெருமானின் சௌந்தரியத்தை சொல்லும் இடத்தில் ஒவ்வொரு ஆச்சாரியர்களும் ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்திலும் அனைத்திலும் இவனை நாமத்தை சொல்ல வேண்டும், இவன் அருளை பெற வேண்டும் என்றால் இவர்களின் நாமத்தை சொல்ல வேண்டும், அப்பொழுதே நன்றாக இருக்கும், நம் பாப்பங்கள் கலையும் என்று ஒவ்வொரு இடத்திலும் சாதித்துள்ளது. இவன் வரம் தரும் கல்பகத்தரு என்றே ஒருமுகமாக வழங்குகின்றனர். இக்கருத்தை ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் சத்தியம் சத்தியம் புனഃசத்தியம் உத்ருத்ய புஜமுஷ்யதே வேதா சாஸ்திரம் பரம் நாஸ்தி என தெய்வம் கேசவாத்வரம். இது சத்தியம் சத்தியம், மீண்டும் சத்தியம் செய்து கைகளை தூக்கி உறக்கச் சொல்லுகிறேன். வேதமான சாஸ்திரத்திற்கு மேலான பிரமாணம் எதுவும் இல்லை, கேசவனுக்கு மேற்பட்ட தெய்வம் இல்லை. ஒன்றே ஒன்று ஒப்பிட தகுதி வேணும். வேதம் உயர்ந்த பிரமாணம் என்பது உண்மை. அதுபோலவே தான் கேசவன் பரதெய்வம் என்பதும் குற்றமற்ற தன்மை, கல்யாண குணங்களின் பூர்த்தியுடைய தன்மை, இவற்றை எடுத்து உரைக்கிறது இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி. பிராட்டிமார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் கங்கணத்தை நமக்கு சேவிக்கச் செய்து மேலே பிராட்டிக்கு ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு முன்னம் சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் ஸ்ரீ ராமனின் சௌந்தரியத்தை சொல்லுமிடத்தில் ராமக கமலபத்ராட்சக சர்வசத்வ மனோகரக என்கிறார் வால்மீகியர் பகவான். அழகன், கமலபத்ராட்சக என்றால் தாமரை கண்களை உடையவன், ஆஜானுபாகுவான உடல் பாதி, அவனுடைய தாமரை கண்கள் பேர் பாதி என்று இருக்கிறதாம். இப்பொழுது பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் கங்கணத்தை நம்மை காணச் செய்து இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி பூதேவி தாயாருக்கு அந்த கங்கணத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த கங்கணம் எதற்கு என்றால், இவர்கள் கங்கணம் கட்டி கொண்டிருப்பது நமக்கு சிபாரிசு செய்வதற்காகத்தான். பெருமானிடத்திலே சிபாரிசு செய்து நம்மை காத்து ரட்சிக்கவே தான். இவனை காண வரும் இவர்களை வேண்டி நன்றாக பலனை பெற வேண்டி வரும் பக்தர்களுக்கு, அடியார்களுக்கு பெருமானிடத்திலே சிபாரிசு செய்து அவனும் மனம் ஒப்ப திவ்ய தம்பதிகளாக இருந்து பக்தர்களை ரட்சிக்க செய்து கொண்டிருக்கிறார். மேலே கிரமங்களை சேவிக்க இந்த அர்ச்சக சுவாமிக்கும் கங்கணத்தை சமர்ப்பித்து சாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார். மேலே இந்த திருக்கல்யாணத்திற்கு உற்சவத்திற்கு தேவையான அனைத்து கிரமங்களையும் செய்ய அர்ச்சக சுவாமிக்கும் இந்த கங்கணத்தை கட்டி கொண்டு மேலே இந்த கல்யாண உற்சவத்திற்கு தேவையான ஹோம தாமாதிகளை செய்வித்து மேலே கிரமங்களை நன்றாக வேத கோஷங்களையும் சற்று சேவிப்போம். प्रतिष्ठापनं करिष्ये येतोन्मित्रमस्तमां शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्धशुद्धाभिरुतिमिः शुद्धोर्यं विधार्य शुद्धो ममत्यशोम्यः इन्द्रशुद्धो हिनो अर्यं शुद्धो रत्राणि दाशुनी शुद्धो वृत्राणि जिग्नशे शुद्धो वाजिं शिदासते मक्यं जिदन्त मम यानि हव्याकूति सत्यामन स्वामी अस्तु ये नौमानिका आङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचनामे देवी षडर्वेर्णकृणोत विश्वे देवास यहवीरयत्फन् माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेत यः सिञ्चतपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्रुतादिनिह व्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगिन्योमयो भूः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्ताद्विषेमतस्तुरुचो वेन आवह सबुद्ध्या पमा अस्य विष्टा सतश्चयो नमसतस्य ममः ओं भूब्रह्मणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तभाषकं सोमो वीरङ्गरमण्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं सभेकं तस्त्रवणं योदना सतस्मै ओं भूसोममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओगं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वस्त्यन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य नमानोस्ते सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तु प्रेमं यज्ञं गिरमानञ्चधे ओं प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पुष्णेन मानोस्ते सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तु प्रेमं यज्ञं गिरमानञ्चधे
ओम प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्थः परुषरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देव समित प्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्रे गुवोऽग्रयमं जिग्नं नयताग्रे जिग्नमदं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्घं वृत्रतूर्ये विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि गिनमानवाजं यच्छा प्रणय जिग्नं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठेतमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणया सोमापप्रणेष्यामि गिनमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणया पोमप्रणयतसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सुखं साधयन्तुनः इदं वदन्ति घृतपुष्टा बुधागुः सहस्रपूषं जिनमानेञ्जन्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणितो अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवता विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टिर्नोवामि ब्रह्मणे दृष्टिर्नोवामि इन्द्राय दृष्टिर्नोवामि अग्नये दृष्टिर्नोवामि सोमाय दृष्टिर्नोवामि अग्नये दृष्टिर्नोवामि सोमाय दृष्टिर्नोवामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिर्नोवामि प्रजापतये दृष्टिर्नोवामि ब्रह्मणे दृष्टिर्नोवामि इन्द्राय दृष्टिर्नोवामि वसुभ्यो दृष्टिर्नोवामि मरुद्भ्यो दृष्टिर्नोवामि रुद्रेभ्यो दृष्टिर्नोवामि आपवस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे दृष्टिर्नोवामि बृहस्पतये दृष्टिर्नोवामि मित्राय दृष्टिर्नोवामि वरुणाय दृष्टिर्नोवामि आदित्येभ्यो दृष्टिर्नोवामि अश्विभ्यां दृष्टिर्नोवामि पूष्णे दृष्टिर्नोवामि कक्षाय दृष्टिर्नोवामि कक्षदेवतसोमाय दृष्टिर्नोवामि औपासनयज्ञाय दृष्टिर्नोवामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिर्नोवामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिर्नोवामि आद्यं तृप्यतिस्रयामि चिरं तृप्यतिस्रयामि अग्ने द्योतिरसि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्तप्रतिस्थापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्प्रतिस्थापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्त्रादिविदापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधौ गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आज्या चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधैनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नियुधं च प्रयुधं च अर्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च मरार्धश्च इमामे अग्निष्टगाधैनवः सन्त् इन्द्राय नमः अग्नये नमः जलाय नमः कृतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवित प्रसुभा षष्टिसहस्राण्युगितमक्षयमर्पदमानया अयन्त युग्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववृत्तस्वदेतवृत्तगिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेध यस्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसवितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयप्पदेवपुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यन्तिकर्मणि औपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थमतो देवादि षट्वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुभा ओम अतो देवा अवंतनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपानाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो वृतानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासो विण्यमोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ओं भूस्वाहा भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसवितप्रासावीः
చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడేముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా ఆ ఆ చెనక చూచీవు నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపేనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు చెనక చూచీవు నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపేనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు పెనగే వప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి పెనగే వప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలమా వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలమా ఆ ఆ చూచి చూచి మీ పెండికి సోవాన ఆడేముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా ఆ ఆ వార్తాదికం కర్మణిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः विद्युत्कोटिदिवाकरापमुनिशं शङ्कं गदापङ्कजं चक्रं बिभ्रति इन्दिरावसुमतिः संशोभिपार्श्वद्वयं केयूराङ्गदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभं दीप्तं विश्वधरं विभुं सुमक्षवलसत् श्रीवत्सचिह्नं भजे स्वच्चक्रशङ्खं कटिवरदहस्तं स्वर्णाम्बरं रत्नकिरीटकुण्डलं प्रलम्बसूत्रोत्पलमाल्यभूषणं नमाम्यहं वेङ्कटशैलनायकम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकदमे अप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदं व्यक्ताख्यसप्तावरणेनावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य भटिराजस्य शेषस्य सहस्रभनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुवते गन्धमत्यलकावते यशोपतीत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्दिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिमालिते लोकालोकाचलपलकिते लवणेक्षुसुरा सर्पितशिक्षेरसुप्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलयसख्य अदृक्षद्विन्ध्यमार्यात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारति किं पुरुष हारीरावृतभद्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकनमनककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशेरुताम्रगभस्तिपुन्नाकगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेशरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तदुरितक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहितधामा तपसंघातकालसूत्रादि द्विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तुले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपनवाजपीजपुण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुत्स्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः श्रीविघ्नोमनीन्द्रमदान सारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगह्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य
दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ङ्गकौमोदगी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमतो मैघानस भगवत शास्त्रोक्तमार्गेण आंगीरसबारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरसबारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो क्षयादिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरसबारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरसबारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आप्तवान औरवमेदलं जारुषीय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितमादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं कास्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयाऋषेय प्रवरान्विता कास्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेत चेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु முன்பு பிராட்டிமாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பித்து உரிய கிரமங்களை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ராம கமலபத்ராட்சக சர்வசத்வ மனோகரக என்று சேவித்தோம் அல்லவா? வால்மீகி சாதித்த அந்த உண்மையான நேர்த்தியான அந்த வார்த்தைகளை சேவித்தோம். கமலபத்ராட்சக என்றால் தாமரை கண்ணன். ஆஜானு பாகுவான உடல் பாதி ராமனுக்கு, அவனுடைய தாமரை கண்கள் பேர் பாதி, உடல் முழுதும் கண்கள் என்று அர்த்தம். என்னலாம்படி பெரிய அழகான அகன்ற விரிந்த கண்கள் அனைத்து பக்தர்களையும் அனுகிரகிக்கும்படியாக இப்பொழுது நம்மை காணும்படி செய்கின்றனர். இந்த திருமாங்கல்யத்தை அனைத்து பக்தர்களும் நன்றாக சேவித்து அவரவர்கள் வேண்டும் பலன்களை நன்றாக பூர்த்தியாக ஒரு குறையில்லாமல் பெற்று வாழும்படியாக நன்றாக பிரார்த்தித்து கொள்ள வேண்டும். சர்வசத்வ மனோகரக, இப்பொழுதே நாம் சொன்னோம் அல்லவா, பிராட்டிமாருக்கு திவ்ய தம்பதிகளுக்கு திக்ஷண்யமான கருணை ததும்பும்படியான அந்த கமல பத்ராட்சக என்னும்படியான திவ்ய திருஷ்டி, அந்த திவ்ய திருஷ்டியை நம்மை ரட்சிக்கவே இங்கு அவர்கள் இந்த பூமியில் திருமலையில் திவ்ய தம்பதிகளாக எழுந்தருளியுள்ளனர். அதாவது மங்களமான இந்த கல்யாண உற்சவத்தையும் நாம் காணும்படி செய்கின்றனர் அவர்கள் அருளாலே. அந்த அருளை நழுவ விடாது, நிமிஷத்தை கூட நழுவ விடாது நன்றாக சேவித்து மனதார பிரார்த்தித்து அனைத்து பலன்களையும் பெற வேண்டும். எல்லா ஜந்துக்களின் மனதையும் புத்தியையும் ஈர்த்து தன் வசப்படுத்திய அழகுபடுத்துவன் சர்வ சத்வ வினோரதகா என்னும்படியான பேரை திருநாமத்தை உடையவன். ஸ்ரீமத் ராமாயணம் போலவே வேதத்தின் உண்மை பொருளறிய மகாபாரதமும் இன்றியமையாத ஆதாரமாகும். இது ஒரு இதிகாசமானபடியால் புராணத்திலும் மேம்பட்டது. வியாச பகவான் தமது மதி என்னும் மத்தை கொண்டு வேதமென்ற கடலை கடைய மகாபாரதம் என்ற பூர்ண சந்திரன் எல்லா உலகங்களின் நன்மைக்காகவே உதயமானது. திரண்ட வெண்ணையைப் போல நமக்கு கிடைத்துள்ளது. இவ்வாறாக வாயு புராணமும் சைவ புராணமும் கூறுகின்றது.
மகாபாரதம் என்னும் சந்திரனை கொண்டு உலகங்களுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கும் பராசரபுத்திரராக கிருஷ்ணத்வைபாயனர் என்னும் வியாச பகவான் சாட்சாத் விஷ்ணுவே அவ்வாறாக அவதரித்து அருளினார் என்று மத்ஸ்ய புராணம் கூறுகின்றது. இத்துணை பெருமை வாய்ந்த மகாபாரதத்தின் சாரம் இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம். ஸ்ரீ சகஸ்ரநாமத்தில் பெருமையை மகாபாரத சாரத்வாத் ரிஷிபிஹி பரிகானதः வேதாச்சாரிய சமாஹாரத் பீஷ்ம உத்கிருஷ்டமதத்வதः பரிக்கிரஹ அதிசயதோ கீதாத்யைக அர்த்தச்ச நஹ சகஸ்ரநாமாத்தியாய உபாதேயதமோ மதः என்று விரிவாக அழகாக வரியடைவே சாதித்துள்ளது. மகாபாரதத்தின் சாரமாக ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் கருதப்படுகிறது. சனகாதி ரிஷிகளால் பாடப்பட்டது. வேதாச்சாரியரான வியாச பகவானால் ஒருங்க தொகுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சகஸ்ரநாமம். அறிவியல் சிறந்த பீஷ்மாச்சாரியர் இதை தமது சிறந்த உபாயமாக கருதி பகவான் கிருஷ்ணனை நேரோடு நேராக கண்டு சேவித்து தொழுது அவர் முன்பு சேவித்தது இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம். பகவத்கீதை என்னும் தத்துவ நூறுடன் பொருள் பொருந்தும் இந்த கீதையில் அதை தொடர்ந்து பெரியோர்களால் ஆதரிக்கப்பட்டது இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம். பல ஆன்றோர்கள் இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்திற்கு வியாக்கியானம், அதாவது பொருள் உரைகளை சாதித்துள்ளனர். ஆதிசங்கரிலிருந்து ராமானுஜரிலிருந்து அனைத்து மத தலைவர்களும் இந்த ஸ்ரீமத் கீதைக்கு உரை நூல்கள் இயற்றியுள்ளனர். பகவத்கீதை என்னும் தத்துவ நூலுடன் பொருள் பொருந்தும் உடைமையாலும் இந்த சகஸ்ரநாம அத்தியாயம் மிகவும் ஆதரிக்கத்தக்கது. ஸ்ரீ மகாபாரதத்தின் உள்ளடங்கிய 2 சாரமான நூல்கள் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் என்று தேறிய பொருளாக அமைகிறது. இதில் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதாலேயே சகல ஐஸ்வர்யங்களும் சகல மேன்மைகளும் நாம் பெற்று வாழலாம் என்று அறுதியிட்டு சொல்கிறது. இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை எம்பெருமான் திருமுன்பு பீஷ்மாச்சாரியார் சாதித்தது என்றால் அவன் சிரவணம் அதாவது பெருமான் கண்ணன் கேட்டு நன்றாக உகந்து ஆமோதித்தது இது என்று சொல்லலாம். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் பகவானின் திருநாமங்களை சொல்லி வாழ்த்த வேணும். கண்களை பெற்ற பலனானது எம்பெருமானின் திருமேனியை கண்டு கொண்டிருப்பது. காதுகளால் அவனது சரித்திரங்களையும் லீலைகளையும் திருநாமங்களையும் கேட்டு ரசித்து கொண்டிருக்க தலையை தாழ்த்தி வெங்கடவனையே வணங்கி இருக்க வேண்டும் என்பதே சாரமான கருத்தாக அமைந்துள்ளது. செல்வம் மல்கி கிடக்கும்படியான தாயாரை உடன் வைத்திருக்கும் காரணத்தாலேயே ஜாஜ்வல்யமான கிரீடத்தை சற்றிக்கொண்டும் அதற்கு மேலே மணமிக்க துளசி மாலையை சாற்றிக்கொண்டும் திருமுடியை உடையவருமான திருநாதனை வெங்கடநாணனை வாணனை நினைந்து நிரந்தரமாக தொழுவதற்கு தகுதியான கைகளை கூப்பி வணங்கவும் வேண்டும். தன் அழகாலே, அதாவது சகஸ்ரநாமம் சொல்ல தெரியாதவர்களுக்கு, மேலே கீதையை படிக்க தெரியாதவர்களுக்கு, சொல்ல தெரியாதவர்களுக்கு, நேரம் தெரியாதவர்களுக்கு இது செய்தால் போதுமே. காணும் பொழுது இரு கரங்களை கூப்பி தொழுதாலே போதுமே. கோவிந்த நாமம் மிக எளிமை. ஒரு விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சேவித்ததுக்கே பலன். கீதை 18 அத்தியாயங்களை சேவித்ததுக்கே ஒரு கோவிந்த நாமத்துக்கு பலன் என்று சொல்கிறார். அதுதான் என்றோ இவ்விடத்தில் சொன்னது. அழகாலே பக்தர்களின் உள்ளங்களை கவர்ந்த கல்வனான இவனுடைய நாமத்தை, கோவிந்த நாமத்தை இந்த சேர்த்தியை சொல்வதற்கு என்ன குறை சொல்லலாம். மேலே கிரமங்களை சேவித்து தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அத்தஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே சாஜீவ சரதசதம். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்தோ அஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜத தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அத்தஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु.
మలయుని నాభి హోమపు గుండములను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగామతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసెనతడు त्वन्नो अग्निवृणस्य विद्वान् देवस्य हेडो व्यासनिष्ठाः यजुष्टो बन्धिनमस्सोषडानो विश्वान् द्वेषागंसि प्रममध्यस्वत्स्वाहा सत्त्वन्नो अग्ने मम भवति निर्दिष्टो अस्यापशतो व्यष्ट अवयक्ष्मणो वर्णकमृडानो वेहमृडीकं सहवो नयेति स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसा हितः अयासन हव्यमोहिते जानो देहिमहेषटक्तस्वाहा ॐ भूस्वाहा आवं भवस्वाहा आवगुं स्वस्वाहा आवं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चकर्मणि उपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं वृषेणोत्पज्जन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वावुतत्वया वयं धारावुदन्या इवा अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा आवं भवस्वाहा आवं स्वस्वाहा आवं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चकर्मणि उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थमतो देवादि षट्मैष्टहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसुवा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभे स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा दधे पदं समूढमस्यमागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोवादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुनादरग् स्वाहा तद्विप्रासमपि मन्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्रं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा आवं भवस्वाहा आवं स्वस्वाहा आवं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः
वैवाहिक महोत्सवाग्निकर्मणि उपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुभा यतस्य कर्मणोतिरीर्जं यत्वान्योन्यविहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वान् सर्वकुस्विष्टकृतहुतङ्करोत स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहुतहुताहुतीनां कामानाकं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदाभिजर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात्रेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाय पञ्चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषडन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितिसितेजोषितेजो मयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयो नीरावृत्वा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् निष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदिर्भक्तं ज्योर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बर्हिरहविषा कृतेन समादित्यैर्वशभिः समृद्धिः सुरेन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छत यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणरप्पितरप्पिता महाप्रपदा महाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममुक्ताः अनुमतेन्ममुक्ताः सरस्वतेन्ममुक्ताः देवसविरप्रासावीः आवाहनदेवताभ्यो नमः गिरासुखं गिरास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदस्यं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षरमक्षत्ये जुहोमि अक्षितामसि मामे क्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकवरेष्ठो क्रम वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं लगितं वाजीक्वर्धमत्र मेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः प्रतिमपणया दक्षिणतः प्रतिमपणया उत्तरतः प्रतिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूत्याग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पुरुषतयस्तदिवं गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यस्तोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे तथा तनामहेरणाकिचक्षसे यो पश्चिमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वुषतीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमाममो यस्य क्षया यजन्वथा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतन्तमयादेव परिपूर्णन्तस्तुने प्रायश्चित्तान्यशेषान् होमकर्मात्मकानि मयितानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकार्येण वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्यच्चकनं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपात्रघ्याचमनीं समर्पयामि यदासं यदास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदासुखं यदास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु திருமணத்திற்கு பின்பு திவ்ய தம்பதிகள் தேங்காய் உருட்டும்படியான கிரமத்தை இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி மற்றொருவருடன் சேர்ந்து இங்கே நமக்கு காட்சி தரும்படி செய்து கொண்டிருக்கின்றார். இதற்கு பிறகு திவ்ய தம்பதிகள் சேர்த்தியில் திருமலையப்பனோடு ஸ்ரீதேவி பூதேவி சேர்த்தியிலே தலம்பராலு என்னும்படியாக அட்சதையை சமர்ப்பிப்பார்கள். இப்படி இருக்கும் அனைத்து குணங்களும் திவ்ய நாமங்களையும் சேவித்தாலே போதுமானது என்கிறது. செல்வம் மல்கி கிடக்கும்படியான தாயாரை உடன் வைத்திருக்கும் காரணத்தாலே ஜாஜ்வல்யமான கிரீடத்தை சாற்றிக்கொண்டு அலங்கார பூஷிதையாக இவன் எழுந்தருளி இருக்கின்றான். காண கண்கூடி வேணும். ஆபரணங்களுக்கு அழகூட்டும் பெருமாளாக எழுந்தருளி தன் அழகாலை பக்தர்களின் உள்ளங்களை கவர்ந்த கல்வனாக கோபாலகிருஷ்ணனை வழுவாமல் நழுவாமல் இடைவிடாது சர்வேஸ்வரன் நினைந்து நிரந்தரமாக தொழுது எழ வேண்டும். பலன்களையும் பெற வேண்டும். அனைவரும் வணங்கி பலன்களை அதன் விதானத்தையும் அனைத்து ஆழ்வார்கள் முறைப்படி பாசுரப்படி சேவித்து எழுந்தாலே போதும். கோவிந்த நாமத்தை சொன்னாலே போதும். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி மாலை மாற்றல் பெருமான் வேங்கடவாணன் அணிந்திருந்த மாலையை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் அந்த மாலை ஸ்ரீதேவி அணிந்து கொண்ட அந்த மாலையை மீண்டும் பெருமானுக்கும் சமர்ப்பித்து அதை சமர்ப்பித்த பெருமான் சமர்ப்பித்து கொண்ட அந்த மாலையை பூதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயார் சமர்ப்பித்து கொண்ட மாலையை பெருமான் மீண்டும் சமர்ப்பித்து கொண்டு மாலை மாற்றல் நிகழ்ச்சியை நாம் கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த திருமழிசை ஆழ்வார் உபதேசித்தருளியுள்ள இந்த பாசுரத்தின் மேலே ஏற்றமிக்கது. அதற்கும் அவன் இன்னொருள் வேண்டும் என்பதை நாம் இந்த ஆழ்வார்களின் அருளிச் செயல்களால் கண்கூடாக நாம் கண்டு கொண்டு இருப்பது. இதையே சிறந்த யோகிகள் செய்து வாழ்வின் ஏற்றங்களை பெற்று அனுபவித்தனர். சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் சரணாகதி தீபிகையில் பத்மாபிராம வதனே க்ஷணபாணிபாதம் திவ்யாயுதாபரணம் மஹல்ய விலேபுரம் துவாம் யோகேன நாத சுபமாஸ்ரயம் ஆத்மவந்தः சாலம் பனேன பரிச்சிந்திய திருப்திம் நயாந்தி என்கிறார். மனத்தூய்மை பெற்ற சாதுக்கள் பக்தர்கள் எம்பெருமானின் திவ்யமங்கல திருமேனியை மனத்தை இருத்தி தியானிக்கின்றனராம். இத்தகைய யோக நிலையை சர்வாலம்பன யோகம் என்பர். எம்பெருமானின் திருக்கண்கள் திருக்கரங்கள் இவற்றை என்று மனமொன்றி தியானிப்பார்கள். அப்படி முடியாதவர்கள் எப்படி? இந்த கோவிந்த நாமத்தையும் கிருஷ்ண நாமத்தையும் ராமநாமத்தையும் சொல்லி அந்த தியான யோகத்தில் என்ன பலன் உண்டோ இந்த கலியுகத்தில் இந்த திருநாமத்தை சொல்வதாலே தியானங்களுக்குள்ள பலன்கள் நிச்சயமாக நாம் பெறலாம். தியானிக்க இயலாத பக்தர்கள் பெருமானின் அர்ச்சை திருமேனியை நேராக திவ்ய தேசங்களில் எளிதாக கண்ணார கொண்டு மனத்தில் தியானித்து மேலே இது பக்த கோஷங்கள் கூட்டங்கள் சொல்லும் அந்த திவ்யநாமத்தை செவிபடுத்து கொண்டோ அல்லது நாமும் கூடவே சொல்லிக்கொண்டோ அனைத்து பலன்களையும் பெறலாம். இயலாதவர்களுக்கு நேராக மனதை ஈடுபடுத்தி சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கும் அடியார்களுக்கும் பேதம் பாராது வேண்டியவற்றை வேண்டியபடியே அருள் பாலிக்கிறான் இந்த கோவிந்த நாயகன். இப்பொழுது அக்ஷதை பரிமாற்றங்கள் சேர்த்தியிலே நாம் நன்றாக சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தலம்மராலு என்று இந்த அர்ச்சக சுவாமி இந்த அக்ஷதையை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் மேலே பெருமானுக்கும் சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். நன்றாக சேவித்து அனைத்து பக்தர்களும் பலனை பெற்று வாழ்வாங்க வாழ வாழ்த்தி அமைகிறேன். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికి
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ